Good morning, students. How are you all? So, this is another part of chapter number 15, Air Around Us. कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, एक्टिविटी 5 तक पढ़ लिया था. अब नेक्स्ट एक्टिविटी 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो सॉइल में जो क्रिएचर्स रहते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, उनको कैसे ऑक्सीजन मिलती है. ठीक है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग. टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. एक ग्लास में या एक कुछ कंटेनर में एक थोड़ी सी सॉइल लो, ड्राई सॉइल. ऐड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस. उसमें पानी डालो और ऑब्जर्व करो कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब सॉइल को क्या हो रहा है. फिगर 15.11 जैसे इसमें ये कर रहे हैं. डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल. क्या आप नोटिस कर सकते हो कि उस सॉइल में से कुछ बबल्स बाहर आ रहे हैं. दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन सॉइल. और ये बबल्स क्या प्रेजेंट करते हैं, ये बबल्स ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि सॉइल में ऑक्सीजन थी, मतलब उसमें सॉइल में एयर है. When the water is poured on the lump of soil, जब हम पानी डालते हैं सॉइल पर, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. वो एयर को डिस्प्लेस कर देती है, मतलब एयर को पूरा निकाल देती है, जो कि हम देख सकते हैं बबल्स के फॉर्म में. द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड द सॉइल, और जो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं, एंड द प्लांट रूट्स रेस्पायर इन दिस एयर, और जो भी मतलब प्लांट रूट है वो इसी एयर से रेस्पायर करते हैं. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. हमने देखा है कि मिट्टियों में क्या होता है, वो गड्ढे बना लेते हैं, होल्स या बरोज जो बोलते हैं ना, जिसमें स्नेक वगैरह रहते हैं या रैट्स वगैरह रहते हैं, वो गड्ढे या होल्स वगैरह बना लेते हैं. तो ये इसमें ही रहते हैं, ये एनिमल्स बना लेते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं. अब जो ये बरोज होते हैं, दीज बरोज ऑल्सो मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल. और इस बरोज की वजह से एयर के लिए भी ईजी हो जाता है. एयर भी मतलब बाहर आ जा सकती है, मतलब वो मूव इन और आउट हो सकती है, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करती है. हाउएवर व्हेन इट रेन्स हेविली, हालांकि जबकि बारिश जब बहुत तेज़ पड़ती है, वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉइल. जो पानी है, पानी पूरा भर जाता है, और जो जितनी भी एयर है उसको बाहर वो डिस्प्लेस हो जाती है, और पानी पूरा भर जाता है सॉइल में. इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन. और इस ऐसे सिचुएशन में जब सॉइल में बहुत पानी भर जाता है, तो जो एनिमल्स हैं उनको बाहर आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए. Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? क्या ये रीज़न हो सकता है कि earthworms only and only ज़्यादा बारिश वाले दिनों में ही बाहर आते हैं? Of course, this could be a reason. Have you ever wondered why all the oxygen of an atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? क्या आपको लगता है कि ऑक्सीजन पूरे एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है वो पूरी यूज़ नहीं की जाती है? जितने भी ऑर्गेनिज्म से ब्रीथ कर रहे हैं उनसे पूरी यूज़ नहीं होती है. डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ organisms are consuming it. Who is refilling the oxygen in the atmosphere? अब इस ऑक्सीजन को रीफिल कौन कर रहा है, मतलब कैसे इसका बैलेंस कैसे बना हुआ है. जब इतने सारे लोग ब्रीथ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ख़त्म क्यों नहीं होती है, तो उसका क्या रीज़न है. अब इसके पीछे एक नया टॉपिक है, टॉपिक 15.4, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड. कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिप्लेस्ड होती है, मतलब कैसे रीफिल होती है. इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इट. और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर देते क्या है, ऑक्सीजन. प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. और प्लांट ब्रीथ भी ऑक्सीजन के वजह से करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन कंज्यूम भी करते हैं रेस्पिरेशन के लिए. बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम. बट वो प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं जितना वो कंज्यूम करने से ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन. तभी हम बोलते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ ऑब्वियस दैट ये जो कट लगा हुआ है, इसमें जो द लिखा हुआ है वो मैंने कट नहीं लगाया, वो ऑलरेडी है क्योंकि मेरी ओल्ड बुक है. सो ये कट नहीं है इसमें, ये नॉर्मल लाइन है. इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. ये तो ऑब्वियस है कि जो एनिमल्स है वो
प्लांट के बिना नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है कि कोई कम या ज़्यादा ना हो या ख़त्म ना हो कोई, एटमॉस्फेयर में, इन द एटमॉस्फेयर इज़ मेंटेन थ्रू, कैसे मेंटेन किया जाता है? थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। मतलब ये सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कि इसकी वजह से इनका बैलेंस जो है वो बना रहता है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, की दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और अब हम बोल सकते हैं कि एयर कितनी इंपॉर्टेंट है अर्थ पर हमारी लाइफ के लिए। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? क्या एयर के कुछ और यूजेस हैं? हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल? क्या आपने विंड मिल के बारे में सुना है? लुक एट फिगर 15.12। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जो हवा है वो विंड मिल को रोटेट करने में हेल्प करती है। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। और जो ये विंड मिल है वो ट्यूबवेल में से पानी निकालने के काम आता है। एंड टू रन फ्लोर मिल्स, और जो आटे की चक्कियाँ होती हैं उनको उसको भी रन करने में हेल्प करता है। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच। एयर किस किस में हेल्प करती है? अब यहाँ पे इसकी यूजेस लिखे हुए हैं। सेलिंग याच, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स और एरोप्लेन, जो पैराशूट्स वगैरह होते हैं, ग्लाइडर्स होते हैं, उनको भी चलने में, वो उनके भी मूवमेंट में हेल्प करती है एयर। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जितने भी एरियल बर्ड्स हैं वो क्यों इतना ईजीली उड़ पाते हैं? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। एयर किस में हेल्प करती है? एक और, कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सर्वरल प्लांट्स। जो सीड्स डिस्पर्सल है, मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह तक सीड पहुंच जाते हैं, उसमें भी एयर हेल्प करती है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। और एयर वाटर साइकिल में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो हेयर इट्स कंप्लीटेड। हमारा चैप्टर 15 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक आखिरी चैप्टर बचा है, विच इज़ चैप्टर 16, गार्बेज इन एंड आउट। अब हम इसको भी 3-4 दिनों में ख़त्म कर लेंगे, फिर हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट। नाउ इट्स योर टर्न टू डू द प्रिपरेशन वेल एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। सो अब हम मिलेंगे मंडे को विथ आवर न्यू चैप्टर 16। टिल दैट प्लीज़ रीड एंड रिवाइज, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।